ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में हमें वेजिटा का एक न्यू फॉर्म दिखाया गया था जिसमें उसके हेयर्स का कलर ग्रीन हो गया था, बट ये कुछ टाइम के लिए था। उसके बाद वेजिटा ने सुपर सेन फॉर्म को अनलॉक कर दिया था। इस कुछ टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन ने फैंस के बीच काफी सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं जिसके आंसर वो आज तक ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे। तो देखो, क्या वेजिटा भी एक लेजेंडरी सुपर सेन है, और अगर वो है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? एंड ऐसी वो कौन सी फॉर्म है जिनको फ्यूचर में ब्रोली अनलॉक कर पाएगा? ऐसे ही सेन्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत सारी न्यू चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा जिनके बारे में तुम्हें जरूर जानना चाहिए। अगर तुम एक ड्रैगन बॉल फैन हो तो वीडियो को उसके बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशंस काम कैसे करती हैं। तुम सभी को याद होगा जब गोकू पहली बार सुपर सेन बना था, क्रिलिन की डेथ के बाद वो एकदम रेज में आ चुका था, अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका था, और तभी तो हमें ये आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो इसका मतलब समझे थे, ये सारा प्रोसेस, सारी ट्रांसफॉर्मेशंस इमोशन से कनेक्टेड है। मतलब कि आप अपनी लिमिट को जब ब्रेक कर देते हो, अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हो, तो आपकी पावर इंक्रीज हो जाती है। एंड इसी तरह ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन वर्क भी करती है। कुछ रेज में आने से अनलॉक हो जाती है, कुछ डिप्रेस होने से एंड कुछ शॉक में आने से अनलॉक होती है। अब ब्रोली को ही देख लो, उसके पास तो पहले से इतनी इंसेन पावर थी, लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो उसके एंगर के थ्रू नहीं था। उसकी पावर्स का ग्रोथ एक नेचुरल एवोल्यूशन था। हर फाइट के बाद वो अपनी पावर्स को एक अलग ही लेवल पर इंक्रीज कर लेता था, जिसके बाद कोई भी आगे उसके टिक ही नहीं पाता। हाँ, मैं मानता हूँ वो अलग बात है कि ब्रोली का अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और अपना प्रिंस वेजिटा तो हमेशा से ही गोकू से आगे निकलने की कोशिश करता रहता है। तो अपने गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वेजिटा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसने भी अल्ट्रा ईगो को अचीव कर लिया, जो कि हम मांगा में भी देख सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो काफी पहले आ चुका था, मैं वीडियो काफी बाद में बना रहा हूँ, इसके बारे में तुम्हें काफी बाद में पता चल रहा होगा। I'll finish you right now! मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुनता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ मार खा रहा हूँ, मैं हर हिट को अपनी पावर बना दूंगा। जब हमें ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में वेजिटा की ग्रीन हेयर वाली फॉर्म कुछ टाइम के लिए दिखाई गई थी, तो फैंस काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्या एक न्यू फॉर्म होने वाली है। बट साथ ही वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो गया सुपर सेन में, जिससे उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फाइनली अब बात करते हैं कि क्या ये फॉर्म कैनन है, नॉन कैनन है, हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, और वेजिटा इसे फुली अनलॉक क्यों नहीं कर पाए। इन सारे क्वेश्चन के आंसर अभी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अभी मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा वो अकॉर्डिंग टू गूगल होगा, यानी कि फुली कंफर्म। तो ये फॉर्म सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट्स थी, यानी कि उसकी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्मेशन को और अच्छे से दिखाया गया था, ना कि कोई एक न्यू फॉर्म। आई होप तुम्हारे भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज ये कोई भी न्यू फॉर्म नहीं थी। चलो वेजिटा की दो और सरप्राइजिंग फॉर्म्स के ऊपर भी बात कर ली जाए। उससे पहले अगर वीडियो में थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो फिर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है और इस वजह से मुझे फैन ऑन करना पड़ता है। सुपर सेन 3 एंड सुपर सेन गोड, वेजिटा ने जब इन दो फॉर्म्स को सीरीज में अनलॉक किया था ना, हम फैंस एकदम शॉक हो गए थे, बिकॉज जब गोकू ने इन दो फॉर्म्स को सीरीज में अनलॉक किया था ना, उसने तो इनको अनलॉक करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगा दी थी। बट वेजिटा ने तो इन फॉर्म्स को एकदम अचानक से ही अनलॉक कर लिया था, जिसको देखने के बाद हम फैंस एकदम हैरान हो गए थे कि वेजिटा ने एकदम अचानक से कैसे अनलॉक कर लिया इन फॉर्म्स को। सुपर सेन गोड, वेजिटा ने इस फॉर्म को ट्रेनिंग के थ्रू अर्न किया। अनलाइक गोकू जिसे रिचुअल चाहिए था, उसने विस्क के अंडर सीक्रेटली ट्रेन करके अपना बॉडी गॉड की एनर्जी से सिंक किया। मतलब कि ये फॉर्म उसने अपनी मेहनत से अनलॉक की थी। अब बात करते हैं सुपर सेन 3 की। इस फॉर्म को हमें डायमा में दिखाया गया था, एक फॉर्म जिसको हमने हमेशा गोकू के साथ ही देखा। एक ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पावर तो मिलती है लेकिन स्टेमिना की कुर्बानी के साथ। सुपर सेन 3 जिसको हमने सिर्फ गोकू के साथ ही जोड़ा, लेकिन फिर आए ड्रैगन बॉल डायमा। इस सीरीज में ना सिर्फ हमें गोकू का सुपर सेन 4 देखने को मिला, बल्कि वेजिटा का भी सुपर सेन 3 देखने को मिला, और ये सीरीज फाइनली कैनन भी है। लंबे गोल्डन बाल, बिना आईब्रोज, और एक ऐसी रॉ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो सिर्फ एक प्रिंस सेन के ही बस की बात है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि वेजिटा ने सुपर सेन 3 को डायमा से पहले यूज क्यों नहीं किया, और उसके पास क्या ये फॉर्म पहले से ही थी। माना कि सुपर सेन 3 काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, लेकिन इसमें स्टेमिना बहुत जल्दी गिर जाता है, जिसकी वजह से इस फॉर्म को ज्यादा देर तक कोई यूज ही नहीं कर पाता। वो जानता है
है कि सुपर सेन 3 का स्टैमिना ड्रेन काफी ज्यादा होता है और इस फॉर्म में रहकर अपने ओपोनेंट से ज्यादा देर तक फाइट भी नहीं की जा सकती, बिकॉज डायमा में तो ड्रैगन बॉल सुपर से पहले की स्टोरी दिखाई गई है और सारी ओपी फॉर्म्स तो ड्रैगन बॉल सुपर में ही वेजिटा ने अनलॉक की थी। तो बस डायमा में सुपर सेन 3 एक ऐसी फॉर्म थी जो कि वेजिटा की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म थी, बिकॉज बाकी फॉर्म्स तो उसने सुपर में अनलॉक की थी। और यही रीजन है कि वेजिटा ने सुपर सेन 3 को ड्रैगन बॉल सुपर में यूज नहीं किया, बिकॉज इसमें रहकर ज्यादा देर तक फाइट नहीं की जा सकती। अल्ट्रा ईगो, ये फॉर्म अनलॉक कैसे हुआ, किस इमोशन ने इस फॉर्म को ट्रिगर किया और क्या ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ऑपोजिट है और क्यों ये सिर्फ वेजिटा के लिए ही बना है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में भी आ रहे होंगे। जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक किया तो ऐसा लगा कि सब कुछ एक ही बात पर जा रहा है, शांति, कामनेस, डिवाइन मूवमेंट। लेकिन वेजिटा कभी भी गोकू के रास्ते पर चलने वाला नहीं था। जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरफ जा रहा था तो वेजिटा ने अपना रास्ता खुद बनाया, एक ऐसा रास्ता जहाँ डिस्ट्रक्शन, रेज और ईगो उसकी पावर का सोर्स बने। वीरस के अंडर ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा ने एक ऐसे इमोशन को एक्सेप्ट किया जो कि उसके लिए पहले वीकनेस थी। अल्ट्रा ईगो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की टेक्निक है, जहां यूजर जितना ज्यादा डैमेज लेता है ना उतनी उसकी पावर बढ़ती जाती है। ये फॉर्म गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक परफेक्ट ऑपोजिट है। गोकू कॉम एंड अनटचेबल, वेजिटा वाइल्ड एंड अनस्टॉपेबल। वेजिटा ने इस फॉर्म को तब अनलॉक किया जब फाइनली उसने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट किया, उसने माना कि उसने ये गलतियां की हैं, उसने अपने गिल्ड को डिस्ट्रॉय किया और तब अल्ट्रा ईगो जागा। बेसिकली अल्ट्रा ईगो तब अनलॉक हुआ जब वेजिटा ने अपने गिल्ड को छोड़कर डिस्ट्रक्शन और सेन प्राइड को फुली तरह से एक्सेप्ट कर लिया। वेजिटा के ऊपर बहुत बात कर ली, पर अब आते हैं ब्रोली पर। As I said earlier कि ब्रोली भी कुछ ऐसी फॉर्म है जिनको अनलॉक कर सकता है। चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेजेंडरी सुपर सेन 2, ब्रोली के पास ऑलरेडी एक बर्जर्कर स्टेट है जिसमें वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है और इस फॉर्म में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना कि वो एक प्लेनेट तोड़ सकता है, वो भी सिर्फ अपने पंच से। नाउ जस्ट इमेजिन कि ब्रोली अगर अपने रेज को कंट्रोल करना सीख गया तो क्या होगा। क्या ऐसा होने पर लेजेंडरी सुपर सेन 2 को अनलॉक कर लेगा वो? नो डाउट ब्रोली सबसे ज्यादा पावरफुल सेन है, बट अगर वो किसी तरह अपने पावर्स पर कंट्रोल करना सीख ले तो वो किस लेवल तक चला जाएगा। लेजेंडरी सुपर सेन गॉड, इमेजिन करो ब्रोली को गॉड की की मिल जाए और वो उसकी लेजेंडरी ब्लड लाइन के साथ कंबाइन हो जाए। आ फॉर्म जहाँ ब्रोली का बर्जर्क रेज हो और उसके साथ गॉडली कामनेस भी हो, ब्रोली का सबसे डेंजरस रूप बन सकता है। रेडोरा ग्रीन आइज, गॉड टियर बैटल आईक्यू एंड ब्रोली का इंस्टिंक्टिव फाइटिंग स्टाइल भी तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा ही है, बिना सोचे रिएक्ट करता है। अगर विश या गोकू ब्रोली को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करे ना तो वो एक वाइल्ड प्राइमल वर्जन ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक कर सकता है जहाँ रेज और इंस्टिंक्ट दोनों साथ चलेंगे। या फिर अगर वीरस उसे ट्रेन करे तो वो अल्ट्रा ईगो टाइप डिस्ट्रक्टिव फॉर्म भी अचीव कर सकता है। एंड ऐसी कई और फॉर्म्स भी हैं जिनको ब्रोली अनलॉक कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, बिकॉज उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं है। देखो ब्रोली काइंड ऑफ ड्रैगन बॉल सीरीज का एक बीस्ट है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ना अपने ऊपर, ना अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर, ना अपने इमोशंस के ऊपर। देखो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सेन्स की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी बता दिया कि सेन्स ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, वेजिटा की न्यू फॉर्म्स के ऊपर भी बता दिया कि उसने इन फॉर्म्स को अनलॉक कैसे किया, और ब्रोली के ऊपर भी बात की कि ब्रोली फ्यूचर में कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको अनलॉक कर पाएगा। सो वेजिटा के ग्रीन हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आज भी बहुत सारे फैंस ये समझते हैं कि वेजिटा फ्यूचर में लेजेंडरी सुपर सेन को अनलॉक करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में वेजिटा इस फॉर्म को अनलॉक कर लेता है फुली तरह से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने तो तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो गूगल ने कहा था। बाय द वे वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताना, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप तुम्हें मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना।